कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी जिसमें मांग की गई थी कि समाचार चैनलों को कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर उचित दिशा निर्देशों के साथ रिपोर्टिंग करनी चाहिए। याचिका में कहा गया कि इसमें नकारात्मकता फैलती है। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों को दिखाना नकारात्मकता नहीं है। टीएमसी भवन में पार्टी के सभी जीते हुए उम्मीदवारों की बैठक में माना जा रहा है कि ममता बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वहीं राजभवन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी शाम 7 बजे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलेंगी और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी है कि देश में जारी कोरोना संक्रमण के हालातों के मद्देनजर शपथ ग्रहण समारोह बेहद सामान्य और सादगी भरा होगा। केरल में सत्तारूढ़ माकपा नीत एलडीएफ का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 6 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद नए मंत्रिमंडल के गठन से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों ने बताया कि विजयन दोपहर में राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपा। राजभवन सूत्रों ने बताया कि विजयन को नई सरकार के शपथ ग्रहण लेने तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया है। कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने उन कारोबारियों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने मार्च अप्रैल 2021 का टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को सरकार ने टैक्स रिटर्न भरने में देरी होने पर लेट फीस पर माफ़ी दी है। इसके अलावा अप्रैल के सेल्स रिटर्न की अवधि को भी 11 मई से बढ़ाकर 26 मई कर दिया गया है। कंपोजिशन डीलर्स के लिए GSTR 4 दाखिल करने के लिए डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। IPL 2021 में कोरोना वायरस की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद अब इस टूर्नामेंट पर रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के क्रिकेटर वरुण चक्रवर्ती और संदीप वारियर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके कारण सोमवार शाम को प्रस्तावित रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच को तुरंत टाल दिया गया है। एक सूत्र ने बताया अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों का भी कोरोना टेस्ट होगा और चक्रवर्ती व वॉरियर के संपर्क में आने वाले प्रत्येक खिलाड़ी की ऐप के जरिए पहचान की जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोल दिया है। शिवसेना ने कहा है कि बंगाल चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह अजेय नहीं है। शिवसेना ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी केंद्र सरकार ममता बनर्जी को हराने के लिए बंगाल में लगी रही। उधर कांग्रेस ने भी बंगाल चुनाव में बीजेपी की हार पर उस पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि ममता बनर्जी उनके सामने डटकर खड़ी हुई और जीती। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पश्चिम बंगाल में अहंकार, ताकत, धन, बल, राजनीति के लिए जय श्री राम के इस्तेमाल, विभाजनकारी एजेंडे और निर्वाचन आयोग की हार हुई है। तमिलनाडु में एक महिला ने अपनी जीभ काट दी और राज्य के विधानसभा चुनाव में डीएमके के जीतने के बाद अपना वादा निभाने के लिए मंदिर के देवता को अर्पित कर दिया। 32 वर्षीय वनिता ने जाहिर तौर पर 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके की जीत पर ईश्वर के बलिदान के रूप में अपनी जीभ काटने का संकल्प लिया था। डीएमके के जीतने के बाद वनिता सुबह मुथलम्मन मंदिर पहुंची, अपनी जीभ काटकर मंदिर के देवता को अर्पित करने की कोशिश की, लेकिन पूजा स्थलों में कोरोना से संबंधित प्रतिबंधों के कारण वनिता ने मंदिर के द्वार पर कटी हुई जीभ छोड़ दी और टकरा गई। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी राज्य में आंशिक कर्फ्यू लगाए जाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य में 5 मई से 14 दिनों के लिए आंशिक कर्फ्यू लगाया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से ही राज्य में 11वीं और 12वीं की परीक्षाओं को भी टाल दिया गया था। अब परीक्षा की अगली तारीखों का ऐलान स्थिति सामान्य होने पर किया जाएगा। केरल में पहली बार विधानसभा में ससुर और दामाद एक साथ बैठेंगे और इस प्रकार इतिहास का एक नया अध्याय शुरू करेंगे। 77 वर्षीय ससुर और कोई नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पी विजयन है, जबकि दामाद उनकी बेटी के पति पीए मोहम्मद रियाज है, जो डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। रियाज विजयन की बेटी वीणा के पति है और दोनों ने 15 जून 2020 को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास क्लिफ हाउस में शादी की थी। तो टॉप 10 के खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।